देखिए, आज जो हमारा एक डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ डॉक्टर रमेश नाथ जी के पास आए थे। ये डेपुटेशन है कठेड़ा पंचायत का प्लस सहार पंचायत, क्योंकि वहाँ एक स्टोन क्रैशर लगा हुआ है और जो कि जिसकी कोई वहाँ परमिशन नहीं है, इलीगल तरीके से वो चल रहा है, दादागिरी करके, और उस क्रैशर को वो वहाँ चलाते हैं। क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वहाँ बिल्कुल कोई वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे जो है वो उसके हेज पे लोगों के घर हैं। वहाँ इतनी डिस्टेंस पे वहाँ स्कूल है और रोड है साथ में, लेकिन वो किसी की भी परवाह ना करते हुए भी वो ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पे अपना क्रैशर जो है वो चला रहा है। आज 2-3 दिन पहले की बात है, वो आपने कवर किया होगा सारा मीडिया ने, वो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वहाँ वो उन्होंने ज़बरदस्ती ही जो है जेसीबी वहाँ सार खाड़ के बीच में लगाई थी, जहाँ के वो कोई ब्लॉक नहीं है ना कुछ नहीं है। वहाँ इलीगल तरीके से वहाँ वो माइनिंग कर रहे थे। तो वहाँ के ये लोकल लोग हैं गाँव के, ये सारे वहाँ विद लेडीज़ वहाँ जाकर उन लोगों को रोकने गए। तो उसकी दादागिरी देखो, उस स्टोन क्रशर वाले की देखो, उसके जो वहाँ का जेसीबी वाला है उसने क्या किया कि जो लड़के वहाँ गए थे उस समय, उनमें से उन्होंने एक लड़के को जेसीबी की जो लोडर है, उस लोडर में जो है उसको उठा के वो 200 मीटर आगे जाके फेंका उसको। जहाँ तक कि वो दादागिरी कर रहे हैं, जहाँ तक कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये किसकी शय है, ये किसकी इन लोगों का शेल्टर है कि जो इतनी दादागिरी कर रहे हैं कि वो उनके आगे मानव जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ में ही हमने ये भी सुना है कि वहाँ जो बिजली का कनेक्शन है वो इलीगल तरीके से वो वहाँ पर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसकी लाखों रुपए जो वो उसकी लाइबिलिटी है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। और फिर भी मैं बिजली डिपार्टमेंट वालों भी कहना चाहूँगा कि आपने जो आंखें बंद की हुई है ना, उन आंखों को खोलो, वरना कोई ऐसा ना हो कि आप लोगों को जो है वो इसका हिसाब देना पड़ेगा। साथ साथ में डीएमओ साहब को मैं कहना चाहूँगा कि डीएमओ साहब, ये आपकी ड्यूटी है, ये पब्लिक की ड्यूटी नहीं है कि जो पब्लिक जाके माइनिंग बंद करवाएगी। आपने आंखें बंद की हुई हैं, वहाँ लोगों को आपने जो है वो उनके मौत के मुंह के आगे जो है वो धकेल दिया है और आपने जो है कोई एक्शन नहीं किया। आपको पता है कि पिछले दिनों क्या हुआ कि किस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ बिहेव किया है, और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप भी अपनी आंखें खोलो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप कनेक्शन काटिए उसका, आपने क्यों उसका बिजली का कनेक्शन रखा है जबकि उसकी लाखों रुपए लाइबिलिटी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी हम डीसी साहब से मिलके आए हैं और डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हाँ, मैं इसके ऊपर जो है मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, लीगल कार्रवाई करूँगा। और मुझे विश्वास है कि डीसी साहब ने जो कहा है वो जरूर करेंगे, और नहीं तो उसके बाद हमने जो है, आपको पता है कि हमने 2 साल पहले भी वहाँ पर माइनिंग के लिए किस तरह से स्टेप उठाया था। हम वही जो हाल अभी करेंगे, ये स्टोन क्रशर हम बंद करा के छोड़ेंगे। मुझे एक चीज़ पूछनी है, ना तो वहाँ पे ब्लॉक है, ना वहाँ पे कुछ है। प्रशासन जो है वो कहाँ सोया हुआ है? खबरें जो है हमेशा सोशल मीडिया और अखबारों में जो है वो सुर्खियों में है कि एक जो क्रशर है वो बिना परमिशन के जो है वो चल रहा है। आज आप डेपुटेशन लेके गए, क्या प्रशासन खबरें नहीं देखता, प्रशासन सोशल मीडिया नहीं देखता? क्यों अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं की? क्या लगता है आपको, इनकी सांठगांठ है उस क्रशर वाले के साथ? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आपने जो हमें जो क्वेश्चन किया है, बिल्कुल 101% मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि इसमें प्रशासन की जो है वो मिली भगत है हमें, क्योंकि प्रशासन की ने आंखें बंद की हुई हैं। क्योंकि एक तो वहाँ ब्लॉक नहीं है, हमने डीसी साहब से भी कहा कि वहाँ ब्लॉक नहीं है, फिर भी वो इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। तो डीसी साहब ने कहा कि मैं इस पर जो है मैं जो है वो लीगल कार्रवाई मैं करूँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद पब्लिक जनार्दन है
और फिर अगर कोई ऐसी बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना लोग पड़ेगा। क्रैशर चला रहे हैं कि लोगों का क्रैशर क्या देते हैं, और अभी मालिक माइनिंग की गई थी, कौन मालिक है? मालिक का तो ये बताएंगे वहाँ पर कौन है मालिक। वहाँ का कोई जिसने किसी ने वो है उसको हायर किया हुआ है, जैसे क्रैशर है, क्या नाम है उस क्रैशर? आर के श्री कृष्णा स्टोर जो है स्टोन क्रशर है। तो इसके पहले जिन्होंने लगाई थी वो बेच के चले गए, फिर उसके बाद किसी और को दिया, फिर और को दिया। कोई 7वीं 8वीं पार्टी है। अभी जो पार्टी है हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो वहाँ करते डरते हैं वो किसी को नहीं मानते। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं। अभी कैसे कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, इसलिए जो है वो दादागिरी कर रहे हैं। पिछले दिनों जेसीबी चलाने की कोशिश की गई, लोगों पे क्या देते, कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है लोगों के पास? हाँ, हो सकता है कि इसलिए क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो और वो लोग इन्वॉल्व हों जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो प्रशासन को भी दबाना चाहते हैं और लोगों को कुचलना चाहते हैं। वो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हम कवर करने गए थे, वहाँ पे एक लड़के को जेसीबी से उठा लिया और किलोमीटर दूर जो है वो फेंक दिया गया। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि वहाँ पे कोई कत्लेआम हो, वहाँ पे कोई लड़ाई हो? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जगह जो है वो भी खराब जो है हो रही है, और वहाँ पे 3 ट्यूबवेल जो है वो बन रहे हैं। और आपको पता है कि जब माइनिंग होती है पानी का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है, ये आपने तो हमसे भी ज़्यादा बातें कह दी हैं जो वहाँ की एक्चुअल हैं। क्योंकि जब वाटर लेवल नीचे गया, जब खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वाटर लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा। और क्योंकि इन लोगों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे, वहाँ इरिगेटेड लैंड है साहर खाट के बोथ साइड, लोगों की रोजी रोटी जो है उसी पे है। बाकी तो पहाड़ी है, वही जो साहर खाट के किनारे किनारे ज़मीन है, वही फर्टिलाइज ज़मीन है, वही इरिगेटेड लैंड है। जब वहाँ माइनिंग होगी तो वो इसका वाटर लेवल नीचे चले जाएगा और इनकी ज़मीनें जो है वो बंजर हो जाएंगी। इनका जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी फसलें लगना बंद हो जाएंगी। एक तो ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा, दूसरा वहाँ जो ट्यूबवेल लगे हैं हमारे, उनका भी जो वाटर लेवल नीचे चले जाएगा तो वहाँ पीने के पानी की भी जो है लोगों को जो है वो उनका बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सरकार और ये प्रशासन पता नहीं क्या, हमें कोई लगता है ये सोच रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई बड़ा हादसा हो, कोई ऐसा क्लैश हो तो तभी ये आंखें खोलेंगे। और ये अगर मैं ये बात कहूँगी भी तो मेरे ख्याल है मुझे इसका परहेज नहीं करना चाहिए कि शायद ये लोगों को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को मानव नहीं समझ रहे हैं, ये इनको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कीड़े मकोड़े के बराबर ही मानव है। इसलिए प्रशासन अपनी आंखें खोल ले और सरकार से भी हमारी निवेदन है, आप भी अपनी जो है वो इस पर आंखें खोल के कार्रवाई करें। मैं डिप्टी सीएम साहब से भी कहूँगा, आपने 2-3 दफ़ा विजिट किया कठुआ में और जहाँ पे आपने लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं जो इलीगल तरीके से जो माइनिंग